बांग्लादेश में पर्ची में अपना लेकर एक में लिख के देता है गाय का गोश्त लेके चियाउर दादा बॉस करा हिंदुत्व दिखाता मैं दादा पानी पियो नकाब खोल दिया दादा पानी पियो नकाब खोल दिया। सुनिए आप पानी पी आप लो। जनता को भटका चुके हो तो अब मुद्दे पे आते हैं। मैंने आपसे सवाल हुमायूं कबीर पे पूछा था, आप पर तो ये भी आरोप है कि मुखौटा बस हुमायूं कबीर का है लेकिन चेहरा दीदी का है। मुखौटा नहीं, दीदी का मुर्गा है, दीदी के कहने पे बांध दे रहा है। पार्टी 100 दीदी जब बैटिंग करने के लिए उतारती ना तो 128 नॉट आउट अनबीटन बैटिंग करने के लिए उतारती है। 128 को इसको तोड़ना है, तोड़ना है। सुनिए ना, आप नहीं पड़ेगा तो क्या मछली जल कर रानी में जीवन उसका पानी है। आप तो पढ़ लीजिए तब तो जाकर कविता पढ़ेंगे ना। आप को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सुनेंगे? सुनिए ना, सुनिए अभी क्या बोला, अभी आज का वीडियो लिखा जो बोल रहा हुमायूं कबीर खुद बोल रहा अपना मुंह से, भारतीय जनता पार्टी हमको 300 करोड़ फंडिंग किया है। आपको भेज देता, बंगला में है, आप उसको थोड़ा हिंदी में उसको कन्वर्ट ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ठीक है, बोल रहे पैसा कौन दे रहा है इसको? 128 को अनबीटन को तोड़ना है, तोड़ के बंगाल में सत्ता में आएंगे। इसके लिए पहले इसका नेता बोला था क्या एक ईंट उठा दीजिएगा बाबरी मस्जिद होगा, एक ईंट नहीं उठा रहा है, एक भी ईंट नहीं उठा रहा है। अभी आलोक जी नहीं दे रहा। आलोक जी, जब चुनाव होता है तो एसआईआर हो जाता है। भाई चुनाव आयोग को बहुत बार बोला गया है कि वो बीजेपी का आयोग है, बीजेपी जो चाहती वही होता है, और आप पर भी वही आरोप है कि हुमायूं कबीर तो बीजेपी का आदमी है, वही सब कुछ करा रहे, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। देखिए ऐसा है कि अभी आपने इनसे इतने एक सवाल पूछा, ये इन्होंने जितने जवाब दिए, बिहार में एक कहावत है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे थे। जवाब देना नहीं है क्योंकि जवाब नहीं है, जवाब देना नहीं है क्योंकि जवाब नहीं है। जहां तक रही तुष्टीकरण की बात, जहां तक रही तुष्टीकरण की बात, तो ये कौन नहीं जानता है कि ममता दीदी ने खुलेआम मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है? ये कौन नहीं जानता? संदेश खाली क्या था? संदेश खाली क्या था? एक बांग्लादेशी आके वहां से विधायक बन के वहां पे पूरा वहां पे विधायक है या उसके बाद इनकी सरकार है, इनकी सरकार है, बांग्लादेश इनकी सरकार है, आरोप लगाए। अब देखिए शाहजहां विधायक सुकुमार कहते हैं। अगर ये जितने आरोप अभी लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार सरकार इनकी है, समय आएगा तो जवाब दे सरकार इनकी है ना, सरकार इनकी है ना। पकड़ के सीधे जेल में क्यों नहीं डाला? अगर मान लीजिए हमारा कोई विधायक बांग्लादेशी नागरिक है और यहाँ पे बन गया है तो उसको कोर्ट में चैलेंज करने की जिम्मेदारी इनकी थी, राज्य सरकार की होती है, क्यों नहीं किया? क्योंकि गवर्नेंस करना आता ही नहीं है, गवर्नेंस आता ही नहीं है। गुंडों की सरकार, जब तालिबानी मरकज कॉर्पोरेशन चलेगा ना तो पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाती है। ये तालिबानी मरकज कॉर्पोरेशन है, आपको और ये एक बात जान जाइए, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि भाईजान कहीं पहुंचे ठीक तो वोट कहीं डिस्टर्ब नहीं कर पाए, इसलिए एक मुर्गा पहले ही खड़ा कर दिया। वो कांव बाबरी मस्जिद ऐसे मुर्गा और लड़ाएंगे। चलिए ठीक है, शादाब जी, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? देखिए, कोई भी धर्म स्थल किसी भी नाम से निर्माण किया जाता है, ये हर भारतीय नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी पूजा स्थल बनाए। लेकिन अगर उस पूजा स्थल की भूमि विवादित है, उस पर अदालत रोक लगाती है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं होना चाहिए। ये विषय शायद अदालत में गया था, अदालत ने रोक नहीं लगाई है। सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो 1992 रिपीट करने की बात करते हैं। क्या 1992 इस देश के ऊपर एक कलंक नहीं था, जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पार्लियामेंट में तयखुन दिया गया था, यह वादा किया गया था कि रक्षा की जाएगी, उसके बाद भी किया गया। मैं कहता हूं कभी भी किसी भी धर्मस्थल के साथ 1992 रिपीट नहीं होना चाहिए। किसी की हैसियत नहीं होनी चाहिए, कोई मंदिर गिराए, चर्च गिराए, गुरुद्वारा गिराए, मस्जिद गिराए, हर धर्मस्थल सुरक्षित हो, यह हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब बात आ जाती है कि जो लोग कहते हैं हम गिरा देंगे, वही बाबा कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप बताइए, अगर कोई गलती से कहे मुसलमान कि मैं इस्लामिक राष्ट्र बनाऊंगा, तो शादाब तो उसके विरोध खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको यूएपीए में डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा? बाबा को क्यों नहीं डाला गया यूएपीए? भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र न था, न है, न कभी होगा। भारत का एक ही धर्म है, वो धर्म है भारत का संविधान। और भारत की अगर कोई अस्मिता है, बयान सुना दो उसके बाद। भारत की कोई अस्मिता है